भाई 27 साल बाद साउथ अफ्रीका जीता है एक आईसीसी ट्रॉफी। इतिहास भाई तोड़ने के लिए इतिहास को रचना पड़ता है। क्या इतिहास रचा है हम्म। ऑस्ट्रेलिया, गामा पहलवान, फाइनल्स, सब चीजें खिलाफ थी। इतना हम्म। बड़ा रनचेस, चाहे वो कोई सा भी मैदान हो, सही है। बहुत बड़ा रनचेस होता है। 282 रन, हम्म। मार्करम की ब्रिलियंस, रबाडा की ब्रिलियंस, एंगिडी, क्या कहना चाहोगे भाई? भाई कोशिश इनकी बहुत ज्यादा चल रही थी। 2024 के फाइनल में पहुंचे, 23 के सेमी में पहुंचे थे, इसी टीम ने उन्हें बाहर किया था। यस। डेविड मिलर की वो 100 अभी भी नहीं भूली है मेरे को। तो आप लगातार जब इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहोगे, 2015 में डेल स्टेन रो पड़ा था, करेक्ट। वहां पे भी ये बिल्कुल एक ओवर में आई थिंक उन्होंने 15 रन मार दिए थे, कुछ ऐसा था। तो भाई फाइनली मुझे तो अच्छा लग रहा है करेक्ट। कि साउथ अफ्रीका हैज फाइनली क्रॉस द लाइन। और मैं पहले ही कहा था जब WTC प्रीव्यू में कि टेस्ट मैच है, 5 दिन हाँ। का समय है, तो थोड़ा सा नर्व्स काम करने यस। का समय मिल जाता है। करेक्ट। और जिस तरह से इन्होंने सेकंड इनिंग्स में कमबैक करी है, चाहे विद द बॉल चाहे विद द बैट, चुम्मा, बिल्कुल। मतलब ऑल टाइम परफॉर्मेंस हो गई है ये। और थोड़ा सा एक बेल्ट तो बनती है भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए, बनती है, डेफिनेटली थोड़ा बनती सा है भाई। बेल्ट ट्रीटमेंट तो करा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भाई ग्रैम स्मिथ, मतलब द ग्रेट कैप्टन साउथ अफ्रीका का, फाफ डुप्लेसी, AB डिविलियर्स और कितने बड़े नाम, वो फीट अचीव नहीं कर पाए जो टेम्बा बबूमा ने कर दी सही है। बात है। स्टिल अनबीटन एज अ कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। और भाई क्या मैच जिताया, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 66 एग्जैक्टली। रन की वो प्यारी इनिंग। इंजरी थी भाई को, जो सुनने में आ रहा है हैमस्ट्रिंग में, हैमस्ट्रिंग। फिर भी वो चलता रहा। फाइटर भाई, मजा आ गया देख और के। लोगों ने बहुत कुछ कहा उनकी हम्म। हाइट को लेके, उनके कलर को लेके, उनकी क्रिकेट टेक्निक को लेकर। हम्म। जरूर व्हाइट बॉल में टेम्बा आप सवाल हल्का सा कर सकते हो, लेकिन राइट। जब बात आती है रेड बॉल की, अभी तक एक भी टेस्ट मैच हारे नहीं है। एज और अ कैप्टन। कैप्टन और विद द बैट जो रिकॉर्ड है इतना हम्म। शानदार। लंगड़े हो गए एक टांग पे कि हम्म। एक टांग से चला नहीं जा रहा, हम्म। लेकिन फिर भी देखो भाई, डटे रहे, खड़े रहे और साउथ अफ्रीका को मैच जिताने में हेल्प करी। और जो साथ दिया भाई एडन मार्करम, ओह। पाइप्स मार्करम, उसके भाई डोले देखो, उसकी शक्ल देखो, उसके बाल देखो, और उसकी परफॉर्मेंस देखो। क्या परफॉर्मेंस भाई, 136। मैन ऑफ द मैच बड़ा कंफ्यूजन था, केजी को दें या इसको दें, बट भाई मार्करम को भी दे के कोई गलत तो नहीं किया। मेरे हिसाब से सही फैसला था। अंडर प्रेशर वो इनिंग खेलना, 282 की पहाड़ जैसी चीज, तूने बहुत सही बोला कि कोई भी ग्राउंड हो, 282 इन द फोर्थ इनिंग्स अच्छा स्कोर होता है। करेक्ट। और बहुत ही ऐसा चुम्बे, मतलब बिल्कुल वॉक इन द पार्क की तरह कर दिया और चेज। भाई हम ये सारे इतिहास बन गया। हम्म। हमने एक बात करी थी कि हेडिंगले में 2019 में इतना बड़ा टारगेट चेज हुआ था हाँ। फोर्थ इनिंग में, जब सारी राइट। पारी को मिलाकर। राइट। राइट। आज हो गया 2005 के बाद से इतना बड़ा टारगेट लॉर्ड्स में चेज हो गया। हम्म। भाई कमाल है, एडन मार्करम को सलाम है मेरा। सही है भाई। प्रोबेबली शायद साउथ अफ्रीका के इतिहास में बहुत बढ़िया बढ़िया पारियां आई हैं हम्म। टेस्ट में। हाँ हाँ। हाशिम अमला की वही पारी आई हो अगेंस्ट इंग्लैंड, या लॉर्ड्स में ही आई थिंक। लॉर्ड्स में एबी डिविलियर्स की वो डिफेंसिव पारी आई हो इंडिया के खिलाफ। तो बहुत सारी पारियां हैं, लेकिन शायद एडन मार्करम की ये पारी भाई टॉप पे रहेगी। हम्म। और प्रेशर था एडन मार्करम पे, शुरुआत में झिझके, लेकिन उसके बाद जो अटैक करना शुरू करा तो ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के ले गए। और एडन मार्करम के लिए, एडन मार्करम ने खुद ये बात बोली है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रन्स मैंने कभी नहीं बनाए हैं। ऑब्वियसली भाई आपकी यस। टीम ट्रॉफी जीत गई, आईसीसी टाइटल। दैट टू 27 साल बाद। और इस टीम की हिस्ट्री भी ज्यादा पुरानी नहीं है, आई थिंक 91 92। 92 में 92। आए थे। तो उस हिसाब से दूसरा टाइटल, मतलब इन्हें देख के लाइफ में उम्मीद आ रही है मुझे कि कुछ भी हो सकता है कुछ भाई। भी हो सकता है। क्योंकि ये तो जीत नहीं रहे थे, कुछ भी हो रहा था, लास्ट मोमेंट पे आके वही 28 बॉल में 28 रन नहीं बन रहे थे इनसे। करेक्ट। इवन ये वाले जो सेमीफाइनल था 23 वाला, उसमें भी इसमें भी। काफी क्लोज आए थे। यस। मार्करम से ही आई थिंक मार्करम ने बॉल डाली थी और स्टंपिंग मिस हो गई थी या कैच मिस हुई करेक्ट, थी। मार्कर ने बॉल डाली थी, क्लासन से हाँ। शायद स्टंपिंग मिस हुई हाँ, थी। विकेट कीपर से कुछ गलती हुई थी, उस वजह से मैच टर्न हो कमिंस गया। टिक गए थे। यस। कमिंस टिक गया। लेकिन आज भाई कमिंस के होते हुए, हेजलवुड के होते हुए, लाइनों के होते हुए और स्टार्क के होते हुए ये टीम जीत गई है उनके टॉप ऊपर। क्वालिटी बॉलिंग अटैक के मजा खिलाफ मैच मजा आ भाई, गया भाई मतलब देख के। प्रेशर ये एट तो इट्स बेस्ट। केजी हो गई है प्रॉपर केजी हो वाली। गई है बिल्कुल, और केएस हो गई थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन हम्म। ऑस्ट्रेलिया का देख के अच्छा लगा। हाँ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब एट इट्स बेस्ट, वही वही हिसाब था। बहुत हम्म। खुश थे, हम्म। सबने हाथ मिलाया जब वो आउट होकर गए, ये देख के खुशी भी हुई। हम्म। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जो रुतबा था, जो रौब था, हाँ। शायद पैट कमिंस ने आगे कह दिया कि बॉयज अब थोड़ा ठंडे हो जाओ, आराम हाँ से क्रिकेट खेलेंगे। ये भी अच्छी बात है भाई, जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है क्रिकेट को। भाई, इट्स दी ओनली फोर्थ टाइम जब ऑस्ट्रेलिया एक आईसीसी का फाइनल हारी है। पहली बार हारी थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लॉर्ड्स पे 1975, श्रीलंका लाहौर 96, फिर इंग्लैंड से हारी थी 2010 में वो बारबाडोस, और फिर आज क्या बात 2025 है, में। तो मतलब अभी ड्यूरेशन भी देखो। अभी भी मैं ये बोलूंगा ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस देखो भाई साहब, कि वो हारते ही नहीं है। बट साउथ अफ्रीका की उसमें यस। आपको और ज्यादा दाद देनी ज्यादा पड़ेगी। दिन बिल्कुल। भाई मानेगा तो ये सेकंड हाईएस्ट रन चेज है एट लॉर्ड्स टेस्ट क्रिकेट में। तो 342 किए थे वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ, और अब सीधा साउथ अफ्रीका क्या बात है। एट द मोस्ट क्रूशियल स्टेज। आप कोई बोलेगा भाई ये गिमी की ट्रॉफी है, फलाना ढिमकाना, नहीं नहीं भाई। नहीं। ट्रॉफी तो ट्रॉफी है, यस। आईसीसी ट्रॉफी वो उठा के लेके गए हैं यस। अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स। एक कैप्टन जो ऑब्वियसली कलर का कैप्टन है,
उससे भी उस कंट्री में फर्क पड़ता है, हमें तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो खुद हैं। कालू वालू ये बोल के बकचोदी करके निकल जाते हैं। सही। लेकिन उनके लिए आई थिंक काफी बड़ी विक्ट्री है, मॉरल विक्ट्री है। फिर ग्रैम स्मिथ जैसे प्लेयर्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो खुद नहीं कभी जीत पाए। खुशी होगी। टेस्ट मैच थी लेकिन ग्रैम स्मिथ के बाद टेस्ट मैच थी उस हम्म, वक्त, ये शायद प्रोबब्ली उस वक्त में बहुत महान कप्तान थे बहुत वो। बाप कैप्टन था लेकिन वो। वो वही बात है, जब WTC थी नहीं, हाँ तो जब भी टाइटल मिला नहीं, और वो सही है। टीम क्या थी भाई, वो टीम मतलब तो अलग ही थी। भाई मैं आज अभी ये सोच रहा हूँ कि AB डिविलियर्स के पास कोई आईसीसी ट्रॉफी दिखाने के लिए नहीं डेल है, स्टेन डेल स्टेन के पास नहीं है, ग्रैम स्मिथ के पास खुद खुद नहीं नहीं है, है। लेकिन टेम्बा के पास है यही है। मार्करम के पास है। करेक्ट। सच इज लाइफ भाई। तो बिल्कुल। अगर इसमें थोड़ा और डीप डेल्व करें तो ऑस्ट्रेलिया की, मतलब हम फर्स्ट इनिंग्स तक तो सब कुछ कवर कर कर चुके चुके थे, हैं है ना। सेकंड इनिंग भाई क्या फुद्दू बैटिंग करी है ऑस्ट्रेलिया ने, फिर भी भाई। स्टार्क ने खींच दिया लास्ट खींच में। दिया, और शुक्र मनाओ स्टार्क और कैरी की वो पार्टनरशिप हो गई। हाँ स्टार्क ने जरूर एंड में मार दिया, वरना शायद आपकी जो चेस थी ना बहुत आसान हो जाती। सही है। पहले तो 23 पे 0, 29 पे 0, तो उसके बाद जो कोलैप्स, लुंगी एंगीडी की दाद देनी पड़ेगी भाई, हाँ जिस हिसाब से खेला। अब खैर उनकी बॉलिंग पर आएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, उस्मान ख्वाजा जिससे उम्मीद थी हम्म, वो नहीं चल पाए। लबुशेन से उम्मीद तो थी ही नहीं हमें। लेकिन वो उसने फिर भी 22 रन कर दिए। हाँ मतलब कर दिए ठीक है, लेकिन मैं हम्म, ज्यादा की उम्मीद करता हूँ। मुझे अभी भी लग रहा है वो टीम पर बोझ बन के चल रहे हैं। उस्मान ख्वाजा मे बी अभी रिटायर तो मुझे लग नहीं रहा होंगे, शायद एशेस हो हाँ या हो, पता नहीं, हो सकता है आ जाए न्यूज, कुछ नहीं पता। हो सकता है, हाँ। वहां ऐसी आ जाती है। हम्म, कैमरून ग्रीन बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। लेकिन शायद नंबर 3 का नंबर प्लेयर नहीं 3 है। का प्लेयर शायद वो नहीं है, क्योंकि हम्म, टेक्निक आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा सॉलिड चाहिए होती है सही है। नंबर 3 के लिए। हम्म, अब स्टीव स्मिथ ने जितना कर सकते हैं कर दिया, हेड का वो रेयर फेलियर। तो हाँ भाई ये सारी दोनों यस इनिंग में कैरी ने खींचा उस दिन, हम आई थिंक परसों ही लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, कैरी की काफी लोग तारीफ कर रहे थे और बनती है। बनती है। लेकिन भाई अगर मतलब जैसे धूप वगैरह आ रही थी तो पिच बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही थी हरकत, करेक्ट। तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सोचना चाहिए था। अभी तो स्टार्क ने 58 करे तो ये 207 तक पहुंचे, नहीं तो ये तो निपट जाते बहुत निपट पहले, जाते। करेक्ट। और ये मैच भी शायद कल ही निपट जाता उस केस करेक्ट। में। करेक्ट। बट भाई मैं तो बात करना चाहूंगा रबाडा की, 9 विकेट्स इस मैच में, मतलब आउट ऑफ 20 9 वो खा गया। क्या बॉलिंग यार। तो जिस अब हिसाब और से, अभी ये आ रहा है, एक ट्रबल से आ रहा है यस जहाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जहाँ ड्रग यूज में फंस गया फंस था। गए थे। कोकेन के लिए अब तो क्लियर हो गई है वो बात, वहां से वापस आके सीधा ही 9 विकेट ले जाना। अब ये नेशनल हीरो है, नो वन हाँ। केयर्स कि इसने कौन सा ड्रग किया था। और आईपीएल के बारे में भी ऑल्सो नो वन केयर्स आउटसाइड इंडिया। करेक्ट। तो करेक्ट। ये करेक्ट। बात है। और इनकी स्टोरी मुझे थोड़ी थोड़ी हार्दिक पांड्या की याद दिला रही है। हार्दिक पांड्या ने जरूर इतना नहीं करा था ड्रग्स वगैरह, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कई बातें कही, वो वो शो कॉफी वॉफी पी आके। राइट राइट। उसके बाद जो उनकी वापसी, और केजी रबाडा भाई, हम्म, केजी रबाडा जब बॉलिंग डालते हैं बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग डालते हैं। हम्म, 9 विकेट, 20, जैसा आपने बोला है कि 20 में से अगर हम 9 विकेट ले रहे हो, हाफ आप खा और गए। पहली इनिंग में वो मेरे को लगता है ख्वाजा का विकेट बहुत क्रूशल था। हाँ और दोनों पारियों में पहले ख्वाजा गए और उसी सेम ओवर में कैमरून ग्रीन ग्रीन भी गए। गए, हाँ तो गुच्छे में विकेट लिए तो भाई ने। अगर भाई 0 रन के अंतराल पे आप 2 विकेट ले लेते हो, तो आप वैसे ही बैक फुट पे ढकेल सही देते हो। सही। तो रबाडा का भाई जो कंट्रीब्यूशन बढ़िया था। और उसके अलावा इंगीडी ने एंगीडी बहुत यस। प्यारी बॉलिंग करी, यानसन का फर्स्ट इनिंग में डिसेंट रोल था। मेरे को लगता है सबने पिच इन तो किया, इवन मार्करम ने भी विकेट लिए हैं दोनों इनिंग में। यस। स्टीव स्मिथ उड़ाया पहले जब टिके हुए थे। जब टिका हुआ था, और बाद में किसकी विकेट ली है मुझे अभी इस मेरे वक्त को पे भी याद नहीं आ याद नहीं रहा। आ रहा। किसकी ली है भाई, ली है हेजलवुड को आउट हेजलवुड किया है, की। मतलब पार्ट टाइमर ने काम अपना कर दिया सही। लेकिन पार्ट टाइमर ने ओपनिंग करके स्टार्क हेजलवुड कमिंस इनको खेलते हुए भाई साहब 136 रन की महान पारी। मैं ऐसे सही। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग बोलूंगा टेस्ट क्रिकेट के कहना लिहाज पड़ेगा। से। कहना जिस हिसाब की कंडीशंस थी, हम्म, मतलब एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर कोई आओ, मैं कह रहा हूँ एक 282 ना होते, 182 भी होते, सही और बात है। सामने लाइक्स ऑफ ये ट्रियो होता और हम्म, नेथन लायन आ रहे होते, तो भाई हमने देखा है टीमों को लटकते हुए, तो कमाल है। लेकिन बस मैं ये बोलूंगा जरूर, ये जो बॉलिंग, ये जो ट्रियो है हम्म, और नेथन लायन है, कई बार ना ये चेस करवा भी देखे, आप देखोगे। बेन एक स्टोक्स। एक बेन स्टोक्स से करवाया, ऋषभ पंत से करवाया, राइट। इस बार इनसे करवा दिया। हम्म, तो ये जो पैटर्न बन रहा है धीरे धीरे, हाँ हनुमा विहारी और रवि अश्विन, इन्होंने ड्रॉ करा इन्होंने दिया था ड्रॉ इन्हें। करवा दिया था। अगर थोड़ा और वो खेलते, हम्म, तो शायद इंडिया वो मैच जीत सकती थी, मेरा ऐसा मानना है। तो जब वो मैच में क्या हुआ था कि हनुमा विहारी को इंजरी हो गई इंजरी हो थी, गई और थी, आई थिंक अश्विन को भी इंजरी हो इंजरी गई थी, थी। तभी वो स्लो खेले, नहीं उन्होंने ड्रॉ के नहीं लिए तो वो गए, ड्रॉ के लिए चले गए, नहीं तो शायद वो वरना रन के लिए 31 रन जाते। ही दूर रह गए थे। हाँ तो ये जो पैटर्न है कि जब दबाव आता है तो शायद हल्का सा इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो बाकी टीम्स इस पे गौर कर सकती हैं। तो लेकिन भाई मार्करम कमाल है भाई। भाई मतलब 100 एट द बिगेस्ट स्टेज, पहले इनिंग में डक आई थिंक पहली बॉल पे आउट बोल्ड मारा था हो, स्टार्क ने। छठी बॉल पे आई थिंक स्टार्क ने बोल्ड कर यस। दिया था। वहां से वापसी करना उसी स्टार्क के सामने, जो वही लिख के आता है फक इट फास्ट बॉल, और बॉल बॉल फास्ट फास्ट सारी, और डाल रहा था वो 145 डाल रहा था डाल रहा था, और कंसिस्टेंटली वो भाई। उनकी शॉट भी लग रहे थे। एक एक कोई ऐसी बॉल नहीं थी एडम मार्करम को जिस पर वो बीट हुआ है, ऊहा की आवाज आई हो। हाँ जिस पर आउट हुआ है सिर्फ वही एक मिस टाइम शॉट था, हम्म, बहुत ही कंट्रोल पारी भाई। कहना पड़ेगा कि कंडीशंस भी थोड़ा फेवर में चली गई, कर गई। धूप आ गई जब, उन्होंने खुद बोल रहे हैं वो लोग कि जब धूप आ जाती है तो इजी फिर हो जाता है। इजी हो जाता है यहाँ पे।
और कल रात को बारिश हुई थी, लेकिन फिर वो ओवरकास्ट कंडीशंस जब तक मैच शुरू हुआ रही नहीं तो सही। शायद साउथ अफ्रीका के लिए आज दिक्कत हो सकती थी हो थोड़ी, सकती थी। बट अब तो जो हो गया वो हो गया। करेक्ट। इफ एंड बट का कोई खेल ही नहीं बचा भाई। इफ एंड बट नहीं है भाई। और क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी जीत है कि एक नया विनर मिला है आईसीसी का, नहीं तो वही मतलब इंडिया भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सदियों में ही जीतती है, अभी अभी आया है ऐसा कि 2 लगातार जीत भाई गए हो। ये मेरे को हो सकता है कि ये वन ऑफ मेनी हो। हम्म, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये जिंक्स ना एक बार जब ब्रेक हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सही अब है। हमने कर लिया है। हम्म, इंडिया के साथ क्या हुआ, 24 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती, तो 25 में एक विश्वास था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकते हैं, राइट। और वो इंडिया जीती। और वो इंडिया के लिए बनी भी थी चैंपियंस ट्रॉफी कि आप जीत जाओ। ये तो बाकी ठीक है, प्लेयर्स आए भी नहीं थे, बड़े प्लेयर्स कोई नहीं भी नहीं आए थे थे, लेकिन उसमें। फिर भाई टीम तो थी, खेलने हाँ, वाले तो आए। हाँ, मतलब लेकिन एक मैं मानता हूँ, ये जो साउथ अफ्रीका के साथ तो कॉन्फिडेंस आगे के लिए, अब ये चोकर वाला अटैक था, कुछ हद तक निकल चुका है भाई, हम्म, तो बढ़िया बात है। मुझे लिवरपूल याद आ रही है इन्हें देख के। 92 में प्रीमियर लीग शुरू हुई थी, उससे पहले होती थी इंग्लिश लीग बोलते थे उसे। 92 के बाद वो 27 साल तक जीत नहीं पाई थी। 27 साल हाँ, मतलब ये। 2019 में आके जीती। ओके, और पहली ये बार। हाँ पहली बार जब जब से उसका कितना नाम पुराना प्रीमियर क्लब है लीग ये हुआ। तो। बहुत पुराना है, 1800 का क्लब है या 1900 के बिल्कुल शुरू का है। और उन्होंने फिर 27 साल बाद जीती, अब इस साल फिर जीत चुके हैं। तो हम्म। वैसा ही तूने जो बोला साउथ अफ्रीका के लिए भी हो सकता है कि एक बार आपको लाइन क्रॉस करनी थी, फिर अब शायद दोबारा आप खेले, बार बार, यस। क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल तो आती है आते ही साउथ है, अफ्रीका। बस वो मेंटालिटी का फर्क आ जाता है, टेम्परामेंट का बिल्कुल। फर्क आ जाता है। हालांकि मैं टोटली बोलूंगा, मैं कोई अपने शब्दों से पीछे नहीं जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया की साइड था, बट मैं डीप डाउन सोच रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत जाए तो मुझे कोई दुख नहीं दुख नहीं होगा। होगा, दुख नहीं होगा, और एक अरे सही बात है। क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया चीज हो गई। सही। इवन मुल्डर यार नंबर 3 पे आके एज एन ऑलराउंडर डिसेंट इनफ इनिंग आप कहोगे, स्टेबिलिटी दी उसने। बिल्कुल भाई, ये मल्डर जो भी है, ये हेड को आके आउट करना, हम्म, अब बैट से भी हमने जरूर सवाल उठाए, और हम अपने स्टैंड पे हैं कायम कि यार हमें लगा था कि ऑस्ट्रेलिया का तीन प्लेयर पे ना भारी था, तीन पे आप मे बी एक अभी भी मतलब चलो ये मैच जॉर्जी तो आप वगैरह जीत खेल गए, सकते थे। थोड़े से स्ट्रॉन्ग बैट्समैन के साथ जा सकते हो, बट एग्जैक्टली। मुल्डर ने अपना रोल अच्छा किया, 27 रन बनाए। उसके बाद भाई ये दो, एक टेम्बा ने, एक छोटा डॉन एक बड़ा डॉन, इन्होंने मार लिया ऑस्ट्रेलिया के, इन्हें जीने नहीं दिया, ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया सही बिल्कुल बात भी। है, वो बेडिंगम भाई ये भी अच्छा खिलाड़ी लगा मुझे, हाँ, बैटिंग बड़ी सॉलिड है, बैटिंग पहली इनिंग में टेम्परामेंट भी अच्छी बैटिंग करी। इनके साथ ही टिके थे, और वो हम्म, भी एक क्रूशियल मोमेंट था गेम का, हम्म, जब आपके 4 विकेट 46 पे गिर गए, उसके बाद टेम्बो और बेडिंगम ने साझेदारी करी। हाँ, उसके बाद इनका ये ओवरऑल अब इनके जवान प्लेयर्स हैं, हाँ, तो मुझे लग रहा है ये टीम जो बनी हुई है ना साउथ अफ्रीका की, इनका कोर अच्छा है, आगे जाके धमाल मचा सकती ये है। नई नई जनरेशन है भाई, यस। मतलब इनको शायद वो इनके चोक करना इनके ब्लड में ना हो हो। सकता है। बेडिंगम को तो देख के कहीं से नहीं लगा नहीं वो लगा। अनकंफर्टेबल था। करेक्ट। इन्होंने मार्करम और टेम्बा ने करी भाई 147 रन की पार्टनरशिप, कमाल की पारी, पारी, यस। मतलब पार्टनरशिप आप बोल सकते हो। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स से तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही हूँ इस मैच में, एक लौती मतलब डिसअपॉइंटमेंट यही थी हाँ, बैटिंग में ना, देखा जाए तो अब तो जीत गए तो कोई बात नहीं, बट अगर इफ यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग तो फिर आपको थोड़ी परफॉर्म परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, और और बड़े स्टेजेस पे देनी और पड़ेगी। अमूमन नंबर 4 का बल्लेबाज जो होता है हर टीम का, सबसे बेस्ट बल्लेबाज होता है, ऐसा अनरिटन रूल है ये हाँ, क्रिकेट का। लेकिन इस बार ही 5 पे खिलाया, इस बार टेम्बा आ गया था 4 टेम्बा पे। 4 पे आ गया, सॉरी। तो फिर भी मेरा मानना है इस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से ट्रिस्टन स्टब्स हैं, बिल्कुल है तो उनको थोड़ा और डिलीवर करना चाहिए था भाई। भाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग, ग्रीन ने बॉलिंग नहीं करी, फिट नहीं है वो। मे बी फिट नहीं है। यस। वेबस्टर मतलब इनइफेक्टिव आप कह सकते हो, जब हेजलवुड इनइफेक्टिव, मतलब आरसीबी के लिए आप बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, सब कुछ है देखो। मैं आईपीएल जबरदस्ती घुसा रहा हूँ इसमें, अभी तक फाइनल नहीं हारे थे, टेम्बा ने वो घमंड भी तोड़ दिया कि ले भाई फाइनल भी हार। सही। लेकिन बॉलिंग बुरी थी भाई हेजलवुड की, यार मजा नहीं आया, अब मतलब नॉट द यूजुअल हेजलवुड, जो वही वो तू बोलता है कॉरिडोर ऑफ वो अनसर्टेनिटी नहीं में डाल पाए। डालता रहे, वो नहीं दिखा इस हल्की बारी। सी बैक ऑफ लेंथ, आप इंग्लैंड में हल्का सा थोड़ा सा आगे फेंकते हो, स्विंग हम्म, होने का मौका देते हो, जरूर एक दो बॉल चढ़ी, लेकिन वो मार्करम को इतना दिक्कत दी नहीं। और हेजलवुड के शायद मुझे लग रहा है एक इंजरी बैक ऑफ द माइंड उनकी चल रही थी कि हम्म, क्या वो पूरे फिट है, हालांकि 17-18 ओवर उन्होंने डाले हैं, हम्म, लेकिन फिर भी वो इंजरी भी हो सकता है भाई एक कारण। मैं डिसअपॉइंटमेंट तो मेरे को थोड़ी है हम्म, हेजलवुड से, मेरे को इवन नेथन लायन से है हल्की सी। बिल्कुल है भाई, आई नेथन थिंक 0 विकेट्स इन द मैच। 0 विकेट्स है, नेथन लायन को और थोड़ा परफॉर्म करना था, स्पेशली चौथी बारी में जब गेंद हल्की सी टर्न हो रही थी। तो बस अब देखो हार गई तो हार गई, क्या कर काफी सकते हैं। चीजें वो भी थी यार, कि पिच को लेके भी बातचीत थी कि मतलब क्रिटिसिज्म था कि पिच खराब लगा तो नहीं देख के, मतलब नहीं, ये तो अलग ही चल रहा है कि पहले 2 दिन टफ थी, फिर बाकी 2 दिन आसान हो गई बैटिंग के लिए। परफेक्ट टेस्ट क्रिकेट हुआ है। पहले हाँ, हमने खुद बोला था कि यार इंडिया होती और स्पिनिंग कंडीशन होती तो हो सकता था ऐसा, हाँ, गंदी पिचें होती। लेकिन जिस हिसाब से मेरे को लगता है लैक ऑफ एप्लीकेशन थी पिछली बार, हाँ, दोनों ही टीमों की तरफ से। हाँ, मे बी प्रेशर आप कह यस, सकते हो फाइनल का। यस। और एक और चीज है यार कि ये तो है, लेकिन आपको 5 दिन में रिजल्ट भी तो निकलवाना है, तो आपको पिच ऐसी तो देनी पड़ेगी ना जो रिजल्ट निकाल पाए। करे, वरना अहमदाबाद जैसी दे दो। वही तो, फिर वो 700 रन और ड्रॉ, फिर वो ट्रॉफी शेयर, उसका तो कोई पॉइंट नहीं मतलब है, नहीं है, आपको यस। रिजल्ट चाहिए इसमें से। करेक्ट। हालांकि
अगर अब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्या बात करें, मुझे कोई इतना गम नहीं है, जीतते रहते अच्छी हैं, बात है। ये ट्रॉफी जीते हुए हैं ऑलरेडी। और इंडिया को भी बेसिकली इन्होंने ही बाहर करा था रेस से, यस। WTC के। साउथ अफ्रीका भाई जीत गई, कमाल है, धमाल है। इतने दिनों बाद, क्या दिनों मतलब सालों सालों बाद। बाद, 3 डेकेड लगभग हो गए केशव जी उन्हें। तो रो गए भाई, हाँ, आंसू आ गए। केशव महाराज का इंटरव्यू, मतलब मुझे समझ नहीं आया, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, बट मैं थोड़ा इमोशन भी फील कर पा रहा था बंदे का। वो वाकई में भाई उसके आंसू बह रहे थे, दिख रहा था हाँ, साफ हाँ, साफ। वो लग रहा था कि यार मेरे को लगता है जब साउथ अफ्रीका हारती थी मुझे लगता है केशव महाराज की पिटाई होती थी कि हाँ। तेरी वजह से हारी, ले ले। तो आज केशव, नहीं, लेकिन जैसे मजाक से हटके 2024 के वर्ल्ड कप में भी वो था, 2023 के वर्ल्ड कप में वो भी था। लगता है भाई, वो थोड़ा तो आई थिंक टू हो जाता है फाइनली इमोशनल। गेट, मतलब क्रॉस द लाइन, थोड़ा सा एक अचीवमेंट भाई लगेगी वही मैं प्लेयर बोल को। रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के अब लोग, आधे लोगों को बिना गूगल करे हम्म, साउथ अफ्रीका के कोच का नाम नहीं पता होगा। हाँ सही बात है। नहीं पता होगा, लेकिन हम्म, आज पता चल जाएगा। हाँ। भाई साउथ अफ्रीका के कोच ले लो, सपोर्ट स्टाफ ले लो, बढ़िया है भाई। और टेम्बा भाई, मतलब स्पेशल वर्ड फॉर टेम्बा, यस। कि मतलब अगेंस्ट आप रियल लाइफ में भी उठाओ, आप छोटे हो, नाटे हो, फलान, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप परफॉर्मेंस में, बढ़िया है। अगर आपकी स्किल है, आपके अंदर नर्व्स हैंडल यस, करने का दम है, करेक्ट। तो आप किसी भी फील्ड में उखाड़ सकते हो। इस बंदे ने उखाड़ के दिखाया भाई। भाई बिल्कुल एनिमेटेड नहीं हुए। जीत हाँ, के बाद ये नहीं लगा। कुछ भी नहीं। एक मीम चलता है ना, वो आते थे वो T20, शायद वो 2023 के वर्ल्ड कप का, जब वो हराते हैं और यूं आके ऐसे ऐसे हाँ, करते हाँ, हैं। आज बिल्कुल शांत, हाँ। बहुत ही कमाल, बहुत ही काम कंपोज। हम्म, चाहते तो वो दादा की तरह वो घुमा देते, कुछ नहीं करा। लॉर्ड्स की एडन बालकनी मार्करम शांत। तो ये साउथ अफ्रीका बदली बदली साउथ अफ्रीका थी, हाँ ये देख के बड़ी खुशी हुई भाई। भाई, यानसन का इंटरव्यू देख रहा था, भाई वो वो भी तो बिल्कुल अच्छा अरे जीत गए। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। मतलब एक बंदा एक फाइनल हारा थोड़े दिन पहले, और एक फाइनल अब जीत गया है भाई। और ये वाला आई थिंक उसको ज्यादा ही मीन यस, ऑफ करेगा। कोर्स। भाई ये आउटसाइड इंडिया नोबडी केयर्स अबाउट IPL एक्सेप्ट द मनी, सीधी बात है। सही बात है। तो अ, उसके अलावा उसका भी इंटरव्यू सुना एनगीडी का, वो तो कह रहा था भाई मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं हाँ, क्या ही बोलूं। एंगीडी की लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। परफॉर्मेंस बढ़िया थी। जो कोलैप्स करवाया ऑस्ट्रेलिया का, शायद जो ऑस्ट्रेलिया की जो दुर्गति करी, एंगीडी ने ही शुरुआत कर दी थी उसकी। हम्म, अगर वो 73 से ना करते और हाँ, टारगेट होता 400 साढ़े 400 का, तो फिर कहाँ तो बनने फिर थे भाई। आपसे नहीं बनते। तो एंगीडी को भी स्पेशल वो है। मैं तो ये सोच रहा था कल, आई थिंक ये कितना 213 पे आज दिन शुरू ऐसे ही हुआ था ना, 213 हाँ, 12 पे, 16, यस। कि भाई कहीं ये इसमें भी ना हक जाए। मतलब मेरे मन में डर था हाँ, हाँ, साउथ हाँ। अफ्रीका के और लिए मेरे को कि लगा साउथ अफ्रीका भी था। हाँ, वेरेना की अगर आप पारी देखते, हाँ, वेरेना की बात सुनना बाद में, वो कह रहा था हाँ, मैं तो चाह नहीं रहा था मेरी बैटिंग आए। बैटिंग आए, वो ये कह रहे थे। तो बहुत वो डरे हुए थे, और जिस हिसाब से उन्होंने आखिरी के 6 रन करे हैं, डर डर के, मेरे को तो था ये आते तो स्टार खा जाते विकेट सही है, ऐसा और डर आउट के। कर दिया था स्टार्क ने वेरेना को, बस वो रिव्यू नहीं लिया। नहीं, रिव्यू खत्म भी हो चुका था। हाँ, और पैट कमिंस की भाई एक बात करनी पड़ेगी, थोड़ा औरेगा हो नहीं गया अभी भी। एल लग गए हैं, मतलब एसआरएच के भी लगे। SRH की लग गए, इनके लग गए। हाँ ठीक है, इसी साल BGT भी जीती थी, और इस साल एशेस भी जीत जाएगा वो। मोस्ट प्रोबेबली यस। अगले साल के स्टार्टिंग में वो जीत चुका होगा। बट फिर भी यार, मतलब लगातार थोड़ा एल हो रहा है बैक टू भाई। बैक आ रहा है, और पैट कमिंस के साथ ऐसा मैं एसोसिएट करता नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं करते आप। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम्म, अभी कुछ हद तक मैं बोलूंगा बॉलिंग से, उनकी बॉलिंग जो परफॉर्मेंस थी वो तो अच्छी थी, हाँ। लेकिन जो शायद पूरी ओवरऑल एक बॉलिंग परफॉर्मेंस एक यूनिट के तौर पे चाहिए हम्म, होती है, अगर वो कर दे 282 रन भाई ऑस्ट्रेलिया ने चेस करवा दिए। हम्म। मैं ये बड़ी बात मानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं यार, लगी नहीं, अजीब मतलब वो जो टिपिकल ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं लगी। स्मिथ इंजर्ड हो गया, उसके वो अजीब सी कैच आई थी, आगे अपनी आगे पोजीशन से थे, आगे खड़े थे। और अब शायद वो डाउटफुल है वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए। उंगली तो टूट गई है। और वो हाथ भी जब पोस्ट मैच मिला रहे लेफ्ट थे तो हैंड से। उल्टे हाथ से मिला रहे थे, तो भाई क्रिकेट के लिए लॉस है। मैं तो ये यस, बोलूंगा, अगर स्टीव स्मिथ को यस, इंजरी सीरियस है, ना हो, जल्दी रिकवर हो जाए, क्रिकेट का लॉस है। और वो अभी एक बंदा तो हमारा तो रिटायर हो लिया, करेक्ट। ये बंदा तो जाए 40 42 सेंचुरीज तक, आई थिंक 36 तो पहुंच चुका है वो, 35 36 है उसकी। हाँ, इतनी है। तो इस, और पिछले 6 में 4 कर चुका है, मार चुका 6 है। मैचेस में 400। वेस्ट इंडीज में तो अब बढ़िया ही रिकॉर्ड है, और मतलब कर देता। वो तो पिलने के लिए ही आते हैं वेस्ट इंडीज वाले वो की तो पे, प्रैक्टिस मैच होता है। कि सर पजामा खोल के खड़े ही रहते हैं वो, कि मार लो हमारी। तो सही बात है। ये है भाई। बट कूडोस टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से तो कोई देखेगा नहीं जब तक उसको हिंदी नहीं समझ नहीं आती। आती। तो बट जो भी, मतलब साउथ अफ्रीका को जनरली बैक करते हैं इंडिया के बाद, उनके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। करेक्ट। साउथ अफ्रीका जीत गई, हमें तो काफी खुशी खुशी है। हुई। यस। और कुछ ऐड करना भाई। भाई बस आपने सब बोल दिया मेरे हिसाब से। अब फिर से जाते जाते कहूंगा, साउथ हम्म, अफ्रीका के लिए भाई बहुत ही बड़ा दिन था। राइट। शायद उनके क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़े दिनों में से एक है। हम्म, अभी रग्बी का वो जीते थे वर्ल्ड कप शायद, हाँ, वो कुछ। रग्बी में भी चले रहते हैं, हाँ, अब और फाइनली अब क्रिकेट क्रिकेट में में भी भी आ मिल चुके गए। हैं, तो बढ़िया बात है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका और यार। भाई जाते जाते मार्करम के बारे में एक बात, हाईएस्ट फोर्थ इनिंग्स इंडिविजुअल स्कोर फॉर साउथ अफ्रीका इन टेस्ट क्रिकेट, 189 ब्रूस मिचेल ने की है, 154 ग्राहम स्मिथ ने, 143 एडन मार्करम, ये पहले थे डरबन में, 136 डीन एल्गार, और 136 एडन मार्करम आज ये फिर से। सबसे बड़े थे। तो बताओ, फोर्थ इनिंग में फिफ्थ हाई, मतलब 2 बार इसके टॉप 5 में स्कोर है बंदे के।
कैप्टन साउथ अफ्रीका टू देयर ओनली अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल 2014 में, वो इस बंदे के नाम है। कैप्टन साउथ अफ्रीका टू रनर्स अप पिछले T20 वर्ल्ड कप में 2024 में, वो इसके नाम है। और अब मैच विनिंग 136 इन WTC कमाल फाइनल। धमाल भाई लाजवाब। सैल्यूट टू मार्करम, सैल्यूट टू द प्रोटियस। मजा आ गया आपका क्रिकेट देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर हाँ आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।